हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जो है 1.2 रियल नंबर का मैथ जो है 10th क्लास का मैथ रियल नंबर। तो इसका जो मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, आप नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिए उसको। और मैंने बेसिक चीज़ें समझाया हूँ, बहुत ही उसको डिटेल में ही समझाया हूँ कि आपको फिर आगे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर समझ गए तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सरसाइज अगर 1.1 नहीं देखें तो जाके पहले 1.1 देखिए एक्सरसाइज, उसके बाद 1.2। तो 1.2 एकदम इतना इजी है और इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो ज़रूर ही इस एक्सरसाइज को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि प्राइम जो फैक्टर करना है। तो हमें थोड़ा सा इसमें क्या करूँगा ना, मैं एक मिनट मुश्किल से 1 से 1.5-2 मिनट आपकी लेंगे। यहाँ पे बताऊँगी प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का नंबर मतलब होता है कि प्राइम, सबसे पहला नंबर प्राइम नंबर जानना होगा आपको। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होते हैं, 11 होते हैं, इस तरह से। तो ये कह रहे होगे कि अपने मन से बोल रहे हो, नहीं। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका ओनली क्या होता है, 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। जिसे देखोगे कि तो इसका फैक्टर कितने हैं? 1 और 2 है। मतलब ये कह सकते हो जिसका फैक्टर 1 हो या इटसेल्फ हो, वो खुद से कटे या 1 से कटे, उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ऐसा कोई भी नंबर आपको दिखेगा तो वो प्राइम नंबर होगा। तो इसी नंबर से हमें फैक्टर करना, कोई भी देगा तो हमें क्या करना है, इसी नंबर से फैक्टर करना है। जैसे कि मैंने 8 दे दिया, तो आप फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे? 4 से करोगे 2, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ही नहीं। तो हम क्यों करेंगे फैक्टर? इससे नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हमें जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन कहा है तो हमें प्राइम नंबर का यूज करेंगे। तो इसका मतलब 8 का कहा है तो किससे जाएगा? 2 से कटेगा तो 4 आएगा। अभी भी नहीं हुआ क्योंकि ये 4 है, इसको जब तक प्राइम नंबर ना आ जाता 2, अब यहाँ पे 2 आ गया। अब ये भले प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 2 इंटू 2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो समझ में आई बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किससे कहते हैं। तो इसी तरह से अगर 2 से, अगर यहाँ पे 9 है तो 9 का तो जान रहे हो कि 3 जा हो जाएगा। मान लो कि 15 है, तो 15 को कैसे करेंगे? तो हम प्राइम फैक्टर पहले देखेंगे कि 15 का प्राइम फैक्टर जो होगा, जिससे कि 15 को करने के लिए क्या करोगे? 3 का यूज करो तो फिर 5 हो जाएगा। तो देखो 5 भी प्राइम नंबर है और 3, तो 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो वही 15 ही आ जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया, बातें हो गया। तो इस जो एक्सरसाइज में हम देखेंगे ना, हम निकालना जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM निकालना जानेंगे। बहुत ही ईजी में जानेंगे, कितना आसान है कि HCF निकालना। अभी जो आप HCF निकाल रहे थे कैसे? इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से निकाल रहे थे, ये मतलब इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के वजह से निकाल रहे थे, उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो इस तरह से निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकालना जानेंगे। क्या निकालने के लिए? कि कैसे HCF निकलेगा, कैसे LCM निकलेगा। ओके, तो देखो एक और फार्मूला बताता हूँ, और इस फार्मूले पे ना क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस फार्मूले के दिमाग में बैठा लूँ। मैंने एक फार्मूला लिख रहा हूँ, ऐसे आपके बुक में दिया हुआ। अगर HCF है इंटू LCM, अगर दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर दोनों आया है तो उसका जो आएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आप कहोगे क्या लिख रहे हो? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब मैंने कहा कि आप बताओ कि HCF जो है 2 और 5 का क्या होगा। समझ में आ रही बात है? तो आप देख रहे हो कि अरे इसमें तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब HCF 1 होगा ना, और HCF 1 होगा। और देखो जैसे कि 2 का क्या करोगे तो 1 इंटू 2 होगा, और 5 का क्या करोगे? 1 इंटू 5 होगा। तो HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होगा। तो HCF यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा? 1 होगा। HCF होगा ना, जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होगा। और जो LCM क्या होता है? LCM वो होता है जो क्या होता है कि कॉमन है वो भी लिखाएगा, और जो नहीं है उसको भी लिखना पड़ेगा। मतलब ये तो लिखा गया, जो कॉमन है एक ही बार लिखाएगा, और ये जो नहीं है उसको भी। तो ये क्या करोगे? 10 आएगा, मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। तो देखो HCF कितना आया? 1 है, और LCM कितना आया? 10 आया। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब जो दोनों नंबर है उसका प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 5, तो कितना आएगा? 10 इक्वल टू 10 आ गया। तो देख रहे हो कुछ आई, कुछ बातें समझ में। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता पता है? कि इस तरह से अगर आपसे पूछ दिया कि 2 और 5 का HCF जो है 1 है, बोल दिया कि HCF 1 है, तो LCM क्या होगा?
एलसीएम बताओ क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ये एलसीएम क्या होगा। तो कैसे करोगे, यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या दिया है, 1 दे रखा, इंटू एलसीएम हमें चाहिए, एलसीएम और 2 नंबर का प्रोडक्ट और 2 नंबर का प्रोडक्ट 2 × 5 कर लेंगे। तो हमें एलसीएम चाहिए ना, एलसीएम चाहिए। तो ये इंटू में इधर जाएगा, डिवाइड में तो कोई फ़र्क पड़ेगा, 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10। कितना आसान से निकल गया। आई बात है समझ में। तो ये चीज़ें हमें आज जाने। तो इस तरह से इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो ज़रूर इस तरह से क्या करनी है आपको, इस फॉर्मूले को ना माइंड में बैठा लो, दिमाग में। हर एक एग्ज़ाम में आपको पूछेगा, एवरी एग्ज़ाम में, कोई भी आपके एग्ज़ाम हो रहा है या अभी 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद जो भी हुआ या 9th मंथ के बाद जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन तो ये रहते हैं। तो चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके, जो भी प्रॉब्लम आएगा इस पे एक्सरसाइज में क्लियर करेंगे। थोड़ी वीडियो अगर लंबी बनेगी तो उसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अब बताओ कि पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स जो है प्राइम फैक्टर में। तो इसको क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए आपको पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है, 140 है। अब इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। 2 से लगा के देखते हैं कि क्या ये 2 से कट जाएगा क्या। तो 2 से देखो कि ऐसे कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से ईजिली कट जाएगा, 5 से ईजिली कट जाएगा अगर 0 है तो ये 2 से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 और 0, मतलब डिवाइड जिस तरह से देते हो उसी तरह से दोगे। अब देखो 2 से कटेगा क्या, क्यों कट जाएगा, एस कट जाएगा क्योंकि 0 है, तो 2 से आराम से ये कट जाएगा। तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 35। अब देखो 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब प्राइम फैक्टर कौन यूज करेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, तो 3 से यूज करेंगे। 3 का यूज करेंगे तो कटेगा 3 से क्या, तो 3 से कट जाएगा, देखो कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे, अब 3 से नहीं आया तो 5 का यूज करेंगे, तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 7 टाइम में। तो 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है ना। तो ये भी हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो गया 2 × 2 × 5 × 7, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 है तो 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 और 5 × 7। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा, कितना आसान है। तो इसी तरह से क्या करनी है, तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछे जाएंगे। तो दूसरा में देखो, दूसरा में क्या है 156 है। 156 को कैसे करोगे, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, 156 है। तो इसको क्या करोगे, देखो यहाँ इवेन है, लास्ट में इवेन है, तो इसका मतलब 2 से चला जाएगा, तो ये 7 जाएगा और 1 आ जाएगा। डिवाइड करना जानते हो ना, इस तरह से डिवाइड करके लिखोगे, 2 1 5 6 लिखो। तो इसको डिवाइड करोगे तो कैसे, 2 से करोगे तो क्या आएगा 7, 4 आ जाएगा, 1 6 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो कितना आया, 2 से करेंगे तो 78 आ गया। आ गई बातें। फिर देखो इवेन है तो 2 से तो हो ही जाएगा, 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर देखो 2 से करोगे 7 8, तो 3 से 6 हो जाएगा 1 और 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 से हो जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा 399। अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि नहीं कटेगा क्योंकि इधर इवेन है नहीं। तो देखते हैं 3 से प्राइम जो है, तो 3 से देखेंगे तो 3 से कट जा रहे हैं, 1 टाइम में जाएगा और 3 में। अब 13 खुद नहीं कटेगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसका भी फैक्टर 1 और 13 होते हैं। इसके अलावा इसी वजह से 2 फैक्टराइजेशन होते हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। देखो 2 × 2 × 3 × 13, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 3 × 13। ये हमारा आंसर हो गया। आई बातें समझ में आ रही होगी, आई होप कि समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद क्या है, इसका फैक्टराइजेशन करो, इसका करोगे 3825 का, इसका करो तो क्या आएगा। अब देखो कितना लंबे में कर रहा हूँ, इसको देखो इस तरह से करोगे 25। अब देखो 5 है, तो 5 है तो कभी कटेगा ही नहीं 2 से, इसका मतलब 3 का यूज करते हैं, क्योंकि 15 में अब वगैरह आते हैं 3 में, तो इस तरह से हम 3 का यूज करते हैं। तो 3 का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से पहले डिवाइड करो, सीखो कितना आसान है। एक बार कर देता हूँ मैं, बाद में फिर आप जो है इसी तरह से करना, प्रैक्टिस करना अपने रूम पे, घर पे, जहाँ भी रहते हो वहाँ पे क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे जहाँ भी। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 टाइम में 3 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम में 6 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 टाइम में 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, देखो अब तो दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना
5 टाइम में हो जाएगा तो 115 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। आ गई बात है। तो देखो 3 में चला गया, 3 में गया कितना आया 2756। इसी तरह से फिर करेंगे, फिर 5 है, फिर 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से ट्राई करते हैं या 5 से भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 से, बट हम क्या करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। 3 से देख लेते हैं, उसके बाद 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे, फिर 11 से देखेंगे, फिर 13 से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे। तो देखो 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 जा क्या हो जाता है 12 हो जाता है। उसके बाद 7 बचेगा, तो 2 से 6 हो जाएगा, 1 बचेगा और ये 5 कट जाता है। अब देखो अगर 3 से करेंगे तो 1 4 नहीं होगा, 12 आ रहे हैं तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है 5 से करो, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कट ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर काटो 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 17। आई बात है। तो देखो ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 17, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा 3 × 3 5 × 5 × 7, ओके 17। तो इसको कैसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर × 17 लिखोगे। आगे बातें समझ में। उसी तरह से हमें क्या करना है 5005 को आपको फैक्टर करने हैं, तो कर लोगे। कितना आसान से है, बस इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा तो आपको ऐसे करने हैं, और इसके माध्यम से देखेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आएगा तो इससे कैसे HCF और LCM निकालते हैं, ओके। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो ये 4th में देखो 505 को फैक्टराइजेशन करो। अब फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो 505, अब देखो ये 3 से तो कटने वाला है नहीं, दिख नहीं रहा, तो ये 5 से डायरेक्ट यूज करेंगे तो 1 0 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा आएगा। अब देखो 5 से तो कटेगा नहीं, तो 7 का यूज करते हैं, तो 7 से यूज करो, तो 7 से डिवाइड करने की कोशिश करो। 7 से कर रहा हूँ डिवाइड, ओके। तो 7 से डिवाइड करो तो 0 1, तो ये 1 टाइम में जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 3 0 आ जाएगा, और 4 टाइम में करूँगा तो 28 आ जाएगा, और ये 2 1 3, तो ये आ गया। 7 से करने के बाद क्या आ जाएगा 1 4 3, कभी आपने 7 से करना तो आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे क्या कि कितना से करूँ कि ये कट जाए, तो अब जो है 11 से, देखो 11 से कर रहा हूँ तो 1 टाइम में 11 आएगा 3, ये हो जाएगा। अब तो 13 कटेगा नहीं, तो इसको सिंपल से क्या लिखोगे, नहीं दिख रहा, वीडियो क्वालिटी थोड़ी हो जाती कभी कभी। तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो है लास्ट में क्या है इस क्वेश्चन में जो 7429 का करके बतानी है, 7429। तो देखो 7429 का तो देखो इसमें करो तो 74 जो है 29, ओके इसका। तो ये कितना से करें कि ये आ जाए, तो अब देखो इसको 2 से तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 3 से एक बार करके देखोगे तो देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा माइंड में कर रहा हूँ, तो 2 जा हो जाएगा 6 हो जाएगा 1 हो जाएगा 4 2 हो जाएगा 1, नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 21 आ जाता है और लास्ट में 90 आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 से देख रहे हैं करके, 7 से 1 हो जाएगा, नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा। 11 से देखो, 11 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से 13 से तुम्हारा हो जाएगा, मे बी 13 से नहीं होगा, 13 नहीं होगा। तो देखो 17 से देखो, 17 से हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड कहाँ पे करूँ, जगह देख लेता हूँ कहीं पे खाली, यहीं पे करता हूँ, ओके। तो देखो 70 से डिवाइड आपको करनी है 74 29। तो देखो करोगे तो कितने से आपको आ जाएगा इसको कर लो, एक 68 हो जाएगा तुम्हारे 4 में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 68। तो आप देखो यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा, अंधेरा आ रहा है हाथ का, ओके। तो इसमें कर लो तो आएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा 2, ओके। और फिर करो तो ये 3 आएगा, 4 और 3 आ जाएगा। 3 में करेंगे तो
51 आएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा और 9 होगा। और तो ये हो जाएगा कितने हो जाएंगे, 9 आ रहा है। तो आपको 7 से करो तो ये हो जाएगा, देखो 7 से तो 49 हो जाएगा और 4 करोगे तो 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। तो ये इस तरह से आ जाएंगे। तो आपका आ गया ये 4 3 7। अब इसको किससे करोगे, जो 70 से, तो आप क्या कर लो, एक बार इसको क्या कर लो, इसके बाद जो आता है 90 आएगा, इसका जो आएगा प्राइम जो होगा 90 23, तो 90 का कर लो। तो इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 को 43 में माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 50 और 7, हाँ 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन रह गया। तो देखो कितना आसान है कि आपको क्या करना है, बस फैक्टर करने। कैसे फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 का जो 10th का है, जो रियल नंबर का जो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। बहुत सारे जो है एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल को देखो और उसको करो। ठीक है, तो करने पे क्या होगा, तुम्हारे मल्टीप्लाई करने में आपको ईजी होगा, फिर जाके क्या करोगे, डिवाइड करने में आसान होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो जाके क्या कर पाओगे। भले लंबा है, अभी एग्ज़ाम आने में काफ़ी समय है, बट अगर किसी ने बोला था, किसी ने कहा था कि हाथी को अगर खाना हो तो कैसे खाओगे, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके ही खाओगे। तो ये एग्ज़ाम है आपकी पूरी, आप अकेले स्कूल के बच्चे नहीं दे रहे हो। तो आपको अगर टॉप करना है, मे भी जो करनी अच्छी करनी है, अपनी स्कूल में ही अच्छी करनी है, तो आपको उसके लिए क्या करना, मेहनत अभी से ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक तरह से हाथ ही खाना है वो, क्योंकि आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम जो है, आपको पूरी साल का मेहनत दिखाई देता है उसमें। ओके, तो उसी तरह से आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अब 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑफ द 2 नंबर। ये चीज़ें मैंने अभी ही बताया था, आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। पहले एचसीएफ एलसीएम लिखा लो। कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, जैसे निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, और उसके बाद हमें क्या करनी है, ये वेरीफाई करनी है। ओके, अगर ज़्यादा वीडियो लंबी, फिर से भी बोल रहा हूँ कि लंबी बनेगी तो मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा, बट हम डिटेल से समझाऊँगा, भले टाइम लेके समझाऊँ। लंबी वीडियो हो कोई नहीं, समझ जाओ आप, ये काफ़ी हो मेरे लिए, यही है। तो अब पहला जो है आंसर, पहला को देखो क्या है, क्या है 26 है। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कैसे करोगे, 2 13 यही होगा। तो इसका मतलब 2 इंटू 13 लिखोगे, यही लिखोगे। उसके बाद इसका करो 91 का करो, तो ये क्या होगा, इसका करोगे तो कितना होगा, 7 इंटू 13। तो ये जो होगा 91 का जो होगा, ये क्या होगा, 7 इंटू 13 हो जाएगा, ये होगा। अब बताओ कि कहोगे कि एचसीएफ कैसे निकालें, तो इस दोनों में तो कॉमन है ही नहीं। तो कॉमन नहीं है, क्या नहीं कॉमन है जी, आपका एक कॉमन यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 1 अगर मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा। अगर दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 तो कॉमन है ना, तो ये 1 कॉमन हो गया। तो ये CF जो हो जाएगा 26 और 91 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM जो हो जाएगा आपका 26 और 91 का क्या हो जाएगा, 2। ओ सॉरी, यहाँ पे देखो दोनों में का तो कॉमन है, 13 क्या है, कॉमन है, क्या है, 13 कॉमन है। मुझे लगा कि नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया, सॉरी। तो ये दोनों में क्या है, 13 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 HCF हो जाएगा। और LCM तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 7 और क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जो कॉमन रहेगा वो भी होगा, और ये हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 91 और 2 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 80 मतलब 182 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, LCM आ गया और HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वही HCF होगा, अगर कॉमन नहीं हुआ तो 1 होगा। ओके, तो ये चीज़ें समझ में। अब हमें क्या करना, वेरीफाई करनी। वेरीफाई करने के लिए क्या कहा है कि आपको करने के LCM जो है इंटू HCF
और हमें बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कि दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं ऑफ द टू नंबर। ओके, ये बतानी है। तो चलो अब बताते हैं। अब इसका कैसे HCF कितना है, LCM कितना है। LCM देखो, LCM कितना है 182 है। ओके, और HCF कितना है, ये है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों को प्रोडक्ट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू और ये हमारा आ गया तो समझो दोनों सही है, हमारे HCF और LCM सही है। अगर दोनों गलत आ गया तो इसका मतलब हमारा जो HCF और LCM क्या है, गलत है। ओके, तो इस तरह से देखो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 182 13। ओके, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 8 1। अब इसको करो 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 49 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 4 6 आ गया तुम्हारा। और इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो 2 6 91। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 54 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, ओ कहीं गलती हुआ है क्या, अच्छा ये 5 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, कहीं ना कहीं गलती हो जा रही है। 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, हाँ 5 होगा, 6 होगा ही नहीं। तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 3, ये लिखना 3। ओके, तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो देखो दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो HCF LCM निकाले हैं वो क्या है, हमारा सही है। आई बात है समझ में। तो ये CF और LCM इस तरह से हम प्रूव करके बता सकते हैं। अगर आपका भी LCM और HCF निकालोगे ना तो एक बार ज़रूर प्रूव कर लेना कि हमारा सही है गलत है, कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लेना और LCM इंटू HCF कर लेना। कभी मैंने बोला ना कि क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि LCM दिया रहेगा, HCF नहीं दिया रहेगा, और प्रोडक्ट दो नंबर कर लेना और LCM HCF ऐसे करके डिवाइड करके निकाल लेना। ओके, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट पेज यूज करता हूँ। तो इसमें देखोगे कि हम क्या करेंगे 550 510 है। ओके, 510 एंड क्या है 992। तो देखो इसका सबसे पहले क्या करो, फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, देखो फैक्टराइजेशन करनी है तो इसको 2 से करो, सबसे पहले 2 से करो। तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा और 5 5 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब होगा क्या, नहीं होगा। अब 3 से करते हैं, 3 से हो जाना चाहिए, 8 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब 3 से होगा क्या, अब 3 से नहीं होगा, अब 5 से हो जाएगा। तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 2 × 3 इंटू जो है 5 इंटू कितना हो जाएगा 70। ये आ जाएगा तुम्हारा फैक्टराइजेशन। उसी तरह 92 का करो। ओके, तो 92 का करोगे तो 2 से होगा, तो 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 2 और 3। अब इसके बाद तो होगा नहीं, 23 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा 92 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 23। अब इस दोनों में कॉमन क्या हुआ, हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ये जो है कॉमन, इसके अलावा कुछ है कॉमन क्या, नहीं है, एक ही कॉमन है। यहाँ पे 2 रहता तो ये भी घेर देते 2, मेरे है तो नहीं, तो ये एक ही हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और LCM जो निकालना है, जो रहेगा ये तो होगा ही होगा, इसको ही पहले लिख दो, और जो बचा हुआ उसको भी क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो। अब तो ये काफ़ी लेंथी मल्टीप्लाई हो गया। तो लेंथी मल्टीप्लाई करने से के बजाय क्या करो आप जो है, ठीक है ये ओके यहाँ तक ही होगा। तो आप क्या करो, इसमें सबसे पहले क्या करो, ये हो जाएगा, तुम छोटे छोटे से कर लो, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 हो जाएगा, 5 2 जा 10 होगा ना, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 60 हो जाएगा। अब 60 को क्या करो 70 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर क्या करो आप इस तरह से कर सकते हो 23 ×
70 को कर लो तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से करो 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3, इतना तो आ गया। ओके, अब इसको क्या करो 9 3 9 1 को क्या करो 6 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 60 आया ना तो 0 ऐड कर देंगे लास्ट में, तो ये हो जाएगा 6 आ जाएगा तुम्हारा और 4 आ जाएगा 9 और हो जाएगा 3 जा हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 23 5 आएगा ना तो हो जाएगा। तो इस तरह से ये तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 3 4 6 0। ओके, तो इस तरह से तुम्हारा ये हो गया, ये एलसीएम आ गया आपका। ओके, अब हमें प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम लेनी है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, तो एचसीएफ कितना है आपका 2 इंटू कितना है 3 4 6 0, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 5 10 0 को और इंटू को 9 करो। अगर दोनों इक्वल आता है तो हमारा क्या है एलसीएम और आरसीएफ सही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजी से, 2 से तो करेंगे तो 0 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसको क्या लेता हूँ 92 से 51 कर लेता हूँ, 5 को लास्ट में ऐड कर देने है, ठीक है। 2 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। 2 9 5 एक मिनट कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, फिर से 92 ही है ना, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 0 आ रहा है। इधर आपका क्या आ रहा है कुछ, ये तो इतना आ रहा है, तो इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यही आएगा 0 6 12 8 9 आ जाएंगे, 3 6, ये तो सही है। इसी में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 51 से करो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और हाँ ये 10 हुआ तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा 46920। तो ये देखो क्या हो गया तुम्हारा सही हो गया। ओके, तो समझ में आई बातें कि इस तरह से हमें क्या करनी है कैलकुलेशन, थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाते हैं। तो आप क्या करो प्रोसेस को जानो, कैलकुलेशन तो आप खुद से करनी है, या आप अभी कर रहे हो चाहे अभी देख रहे हो चाहे एग्जाम में करने हैं, खुद से करने हैं, तो ये खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। बट हम क्या करते हैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको करनी है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इस जो क्वेश्चन 2 का लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी क्या करेंगे हम इसी तरह से करने का कोशिश करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद तो ये 336 है। ओके, तो 336 है और क्या है 54 है। तो अब चलो इसका क्या करो आप फैक्टर करके बताओ। देखो फैक्टर करो आप भी कॉपी निकाल के क्या करो फैक्टर करने की कोशिश करो। तो ये 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 से इसलिए किए हैं क्योंकि इधर क्या है इवन है 6। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक टाइम में करेंगे 12, तो इस तरह से फिर से करेंगे 2 तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे 4 और 2 हो जाएगा और फिर 2 से करेंगे 2 1 हो जाएगा। फिर देखो 3 से करेंगे 2 से तो नहीं हो पाएगा तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितने बार 4 बार आया है तो 4 बार लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 3 इंटू 7 3 इंटू 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 54 है, 54 को करोगे तो कितना आएगा 54 को कर लो, 54 को करोगे तो कितना आ जाएगा 2 से करो तो ये आ जाएगा 2 7 और ये 3 से करोगे तो 9 3 3 आ जाएगा। तो देख रहे हो कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 3 पे पावर 3, 2 इंटू 3 पे पावर 3। तो हमें क्या करना है एचसीएफ सबसे पहले निकालना, एचसीएफ निकालना 3 3 6
और 54 का। तो HCF निकालोगे तो कैसे, जो कॉमन है दोनों में, इसको अभी भूल जाओ, इसको हमें अभी छोड़ देता हूँ कि इसको कैसे लिखना। अब देखो 2 ये कॉमन है, तो पहले तो ये 2 हो गया, इसको 2 लिख लो। और कोई कॉमन है, देखो 2 इसमें तो है नहीं, 3 है, ये देखो 3, ये 3, तो ये इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6 हमारा HCF हो गया। अब LCM निकालना है। LCM जो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, LCM तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले तो जो है वो लिखना पड़ेगा, इसको लिख देता हूँ एक बार, 54, ये 2 इंटू 3, अब जो बचा हुआ सारा लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे नीचे वाला लिख देता हूँ इंटू 7। या एक ध्यान देना, एक बार क्या करना, अब HCF में और LCM में क्या करना, LCM में देखो, इसमें देखोगे तो LCM में क्या लिखना, 2 पे पावर 4, क्यों कि जो ज़्यादा रहेगा ना वही लिखना है, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 3। तो देखो यहाँ पे लिख रखा हूँ, जो ज़्यादा दोनों में है पावर, देखो 4 होगा 2 जो होगा 4 बार होगा, 1 2 3 4 बार, जो 3 होगा 3 बार होगा, 1 2 3। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि जो बड़ी होगी ना वो हमारा LCM में जरूर इंक्लूड होगा। ओके, तो इस तरह से, और जो छोटा होगा दोनों में, जैसे ये छोटा है वो HCF में होगा, इस दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो ये HCF में हो गया ना दोनों, और बड़ी होगा जो इसमें होगा, और जो बचा हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके क्या करनी है, लिखनी है आपको। तो मल्टीप्लाई करके लिखो, तो कैसे लिखोगे, कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम है, तो 4 टाइम में कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 इंटू क्या हो जाएगा 3, 9 हो जाएगा, और 9 3 जा 27 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको 16 से करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नंबर 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, और 7 2 आ जाएगा, 2 4 2 3 सॉरी, और ये 4 हो जाएगा। फिर इसको 7 से करो तो 14 आ जाएगा, और 2 आ जाएंगे, और 28 28 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 230 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा LCM आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये LCM आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया LCM। अब हमें क्या करना है, HCF इंटू LCM निकालना है। ओके, मल्टीप्लाई सही किया हो ना, देख लेना, आप खुद करके एक बार ज़रूर देख लेना, अपने से खुद करना। ओके, कि कैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाते होंगे, तो इस तरह से कर लेना। तो LCM इंटू क्या लिखना है, HCF लिखनी है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। चलो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपको करनी है। तो यहाँ से LCM तुम्हारा कितना आया, 3 2 4 इंटू 6, और प्रोडक्ट दोनों को करते हैं। अगर ये हमें क्या करनी है, बतानी है, प्रूव करनी है कि ये कहा है कि हमें बताओ कि ये आपको वेरीफाई भी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वेरीफाई, देख रहे हैं वेरीफाई बोले हैं ना कि वेरीफाई करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, तो अब देखो क्या है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन सा, 3 3 6 इंटू 54। अब इसको मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे कि ये रखा, ये कर लो, 6 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा। तो ये इतना आएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो इतना ही आएगा। एक बार देख लेना, अगर नहीं आ रहा है तो LCM जो होगा हमारा गलत होगा। चलो एक बार मैं ही देख लेता हूँ करके, आप जो है देखो, 3 3 6 है, और 54 है, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा, क्योंकि हाथ में भी है 3 है, और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना आया तुम्हारा, अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये आ जाएगा 4 4, और 11 हो जाएगा, 11 आ जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा 6 1 7, और एक 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखा, ये आ गया, दोनों सेम आ गया। तो इसका मतलब ये क्या किया, हमने प्रूव कर दिए। तो इस तरह से आपको क्या करनी है,
इसी तरह से आपको जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर बोला गया कि कुलिक डिवीजन लेमा से निकालो तब तो आप उससे निकालना, अगर नहीं बोला गया तो इससे निकालना। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा अगर पूरा एक्सरसाइज करूँगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो 3 से और लास्ट तक करूँगा, जो दूसरे पार्ट में करूँगा, तो प्लीज़ उस पार्ट को भी देखना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।